ज़कात के अंदर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ज़कात क्या है, रेसिपेंट कौन कौन से हैं, ज़कात और सदका में फ़र्क क्या है, और निसाब क्या है ज़कात का, इसके इंडिविजुअल लाइफ पे, सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट्स हैं, और फिर पॉवर्टी क्यों नहीं अभी तक रिड्यूस्ड हुई ज़कात की वजह से, और अगर ज़कात से पॉवर्टी रिड्यूस करनी है तो वो किस तरह पॉसिबल है। ठीक है। मीनिंग है इसके टू प्योरीफाई एंड ग्रोथ। और रेसिपेंट कौन कौन से, 960 सूरह तौबा की आयत है, इसमें 8 मसारिफ दिए हैं वो इसके रेसिपेंट्स। डिफरेंस क्या है ज़कात और सदका में, ज़कात ऑब्लिगेटरी है, सदका ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये टाइम लिमिटेड है, वो टाइम लिमिटेड नहीं, स्पेसिफिक पीपल को दे सकते हैं जो वहाँ ऊपर आड़ दिए हैं, वो किसी को भी दे सकते हैं। ये गिव टू राइट, ये नहीं उन्हीं लोगों को देना है आपने ढूंढ कर, ये नहीं कि ऐसे ही पकड़ा देना किसी को। निसाब ऑफ ज़कात क्या है, सिल्वर का जो है 52.5 तोले, गोल्ड का 5.5 तोले। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो 5 वसक जो है वो होगा। लाइफ स्टॉक जो है 5 कैमल्स होंगे, 30 काऊ और 40 गोट्स उसके ऊपर है। स्टॉक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो ये सिल्वर वाला निसाब ही होगा, 52.5 तोले को आप कन्वर्ट कर लें पैसों में तो वो। इंडिविजुअल लाइफ पे क्या आता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आती है बंदे को कि पैसे जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे हैं। अगर किसी कंपनी में भी काम कर रहा है तो उसे पता होता है कि उस अल्लाह ताला पैसे दे रहा है, ये नहीं है कि अगर मैं मालिक की चापलूसी करता रहूँगा तो फिर ही पैसे आएंगे। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बंदे के पास कि हर साल जाके उसने सही बंदे को पैसे देने हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ कंट्रोल आता है। फिर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है, बंदा अपनी अकाउंटेबिलिटी करता है कि यार उसकी जगह मैं भी हो सकता था जो मांग रहा है, तो अल्लाह ताला जो है वो मुझे भी उसकी जगह कर सकता है, तो फिर बंदा अपनी अकाउंटेबिलिटी। प्योरिफिकेशन ऑफ सोल होती है, इनर पीस बंदे को आता है कि यार ये जो पैसे मैंने दे दिए हैं यही असल पैसे, इन्वेस्टमेंट तो यही है, तो यही मुझे अल्लाह ताला नेकियों की शक्ल में आखिरत वाले दिन क्या पता लौटा दे। तो जेनियासिटी बंदे के पास क्रिएट होती है, उसके बाद कंटेंटमेंट बंदे को आती है, सही सुकून होता है कि चलो इतने कमाए हैं तो कुछ अल्लाह की राह में भी दिए। सेंस ऑफ मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी आती है। करेक्टर बिल्डिंग बंदे के पास होती है। करेक्टर बिल्डिंग ये है कि बंदे जब बंदा गिवर बनता है तो डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो बंदा ज़िंदगी के हर शोबे में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सेल्फलेस जो बंदा है वही असल में आके सोसाइटी के अंदर लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं, कि उसके पास अगर नॉलेज है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करे, उसके पास पैसे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे, कोई स्किल है तो सेल्फलेस जो बन जाता है तो वही सोसाइटी को असल में कंट्रीब्यूट करता है। तो सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं, इक्वालिटी आता है, ब्रदरहुड, जेनरॉसिटी, पीस आता है सोसाइटी में। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो जाहिर है कोई कोई लेने वाला ही नहीं होगा ज़कात, तो फिर जाहिर है पीस ही आएगा, कोई डाके चोरी वगैरह नहीं होगा। तो यूनिटी ऑफ थॉट आती है, सभी लोगों की जो है वो एक ही थॉट के ऊपर है। सोशल कनेक्शन बिल्ड होते हैं, बंदे को पता चलता है यार ये भी बंदा है, ये गरीब है, ये मुस्तहिक है। क्रिएशन ऑफ आइडियल सोसाइटी बनती है, इटर्नल सेल्वेशन होती है। पॉवर्टी जो है वो ज़कात से अभी तक रिड्यूस्ड क्यों नहीं हुई, तो इसकी ये वजह है, फ्लॉड सिस्टम है, इनकम्पिटेंट स्टाफ है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ज़कात वाले महकमे में, तो अन इस्लामिक कैलकुलेशन ऑफ नसाब है, करप्शन है, नेपोटिज्म है, सारे रिश्तेदार भर्ती किए होते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट है लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर, इसीलिए बैंकों से पैसा निकाल लेते हैं। तो उनको पता है कि वो बंदे ही नहीं सही बैठे हुए तो कैसे निकलेगा। तो ये वो आप ऊपर लिखते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट की, ये भी मिसाल फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी वजह से आया था कि वो क्वीन से किसी ने कहा कि ब्रेड नहीं है खाने को, तो उसने कहा उनको केक खा रहे। तो हाउ पावर्टी एलिवेशन इज पॉसिबल, तो ऊपर वालों को आपने उल्टा कर देना है। ऊपर था कि इम्प्लीमेंट प्योर इस्लामिक सिस्टम नहीं है, अब आपने कहना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्योर इस्लामिक सिस्टम। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी हो, सिंसियर एफर्ट्स टू लिमिट पोटेंशियल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कैलकुलेशन ऑफ निसाब हो, प्रैक्टिकल अप्रोच हो करप्शन और नेपोटिज्म को खत्म करने की, जिस तरह चीन ने किया है। इस्टेब्लिश ट्रस्ट बाय प्रोग्रेस एंड मीडिया, तो 2241 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का, इसने जो है वो लोन्स दिए स्मॉल फार्मर्स को, तो इसको वो मिला था 2006 में नोबेल प्राइज। इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पुअर, ठीक हो गया, ये जिस तरह अमेरिका वगैरह में, जर्मनी वगैरह में होता है। तो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, तो वेल्थ की जो है वो सर्कुलेशन होगी तो जाहिर है खुद ही पॉवर्टी हो जाएगी। तो कंक्लूजन में आप लिख देंगे कि ये ऊपर वाली सारी चीज़ें मिलकर तो वो, तो जिस तरह कंक्लूजन बनाते हैं, तो नेपोलियन की आप कोड लिख देंगे कि रिलीजन इज व्हाट मेक कीप्स द पुअर फ्रॉम मर्डरिंग द रिच। थैंक यू वेरी मच।